हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मनोज गुप्ता में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग रीट 2025 के लिए इसमें हम लोग आंसर की को देख रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के आंसर की को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सेक्शन ए है, ये फर्स्ट शिफ्ट का सेक्शन ए है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर। इसमें फर्स्ट दिया गया है कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या होता है। तो इसका प्रतीक होता है आई आर। आई आर होता है ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो विद्यालय में लागू करना चाहिए कि शिक्षकों को कला, संगीति और भूमि अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग अपने अनुसार मिला सकते हैं आपका कौन सा टेस्ट सीरीज है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पहचान। पहचान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। आपको बताना है कि क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि पढ़े गए पाठों को समझने या याद करने में कठिनाई के संकेत क्या हैं। इसमें कठिनाई के संकेत होते हैं कि पढ़े गए पाठ से मूल तत्वों को याद करने में असमर्था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 मुख्य मापदंडों में शामिल नहीं है। ये कौन सा शामिल नहीं है। यह है दोस्तों, ये विशेष घटक ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही है, विशेष घटक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। इसमें व्यापक पहलू का मुख्य फोकस है कि समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हो। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोत पर थोपता है। यह है दोस्तों बहिर्द बहिर्दांडात्मक। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि मास्ले की आवश्यकता के अनुक्रम के अनुसार पदाक्रम में शीर्ष पर क्या होता है। तो शीर्ष पर होता है दोस्तों आत्म साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है। तो पिछड़े बालकों की विशेषता औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्गों से निम्न है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है। इसमें शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो इसमें प्रमुख कारक है दोस्तों पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो व्यक्तित्व की संकल्पना में
ये स्थिर संगठन जो कि शामिल नहीं है व्यक्तित्व की संकल्पना में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि लाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है। तो लाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती यह है जो कि हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि आईक्यू की गणना का सूत्र क्या है। तो आईक्यू की गणना का सूत्र होता है ई ए भागे सी ए गुणे 100। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है। तो इसमें विकसित होता है प्रतीकात्मक सोच। प्रतीकात्मक सोच ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि आरटीआई अधिनियम छात्रों को सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है। तो ये कहता है कि प्रत्येक बच्चों की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण विधि नहीं है। तो इसमें परीक्षण विधि नहीं है रेटिंग मापनी। रेटिंग मापनी ये जो कि परीक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तमुखी विकास का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है। तो इसमें बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि एडीएचडी वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है। ये कौन सा सुझाया गया है। ये सुझाया गया है दोस्तों बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि बंदूरा ने दूसरे व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है। तो इसे नाम दिया गया है स्थापन्य अधिगम। स्थापन्य अधिगम। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी संकल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। ये किया गया है व्यवहारिक और सैद्धांतिक। व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है। तो इसमें गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है गुणा का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि एनसीईआरटी के दस्तावेजों प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है। तो इसमें कहा जाता है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्रों की उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर होता है कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन के संदर्भित करता है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों में शामिल करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। तो मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या है व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं विचलन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। ये देता है वाइगोस्की का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया है। तो ये दिया है किसके? ये दिया है कार्यात्मक विश्लेषण के। कार्यात्मक विश्लेषण ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है कि प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है, ये जो कि अभिज्ञानात्मक संकल्पनाओं के कौशल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने बाल विकास एवं शिक्षण से देखे हैं। इसके आगे हम लोग हिंदी को देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद मनोज गुप्ता में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग रीट एग्जाम 2025 के आंसर क्यू को देख रहे हैं, इसमें हम लोग सीडीपी को देख लिए हैं, एसएसटी को देख लिए हैं। अब देखने वाले हैं सामान्य हिंदी। हिंदी भाषा फर्स्ट का है ये। इसमें 30 प्रश्न आते हैं, तो गद्यांश दिया गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक। इसमें आंसर आपको चूज करना है। दिया गया है कि बहुत समय पहले एक मनुष्य ने आकस्मिक 2 पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार से उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम लोगों इस मनुष्य का नाम नहीं जानते हैं। मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था, जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। किसी ने खेती बाड़ी की खोज की, अब उसे कोई दुख नहीं रहता। इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक नया महान परिवर्तन आया। वह एक किसान बन गया और अपने खाने के लिए अनाज उगाने लगा। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। अब आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 34 तक आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि काफी समय पश्चात किसी ने पहिए के आविष्कार की खोज किया। दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? ये कौन सा काल है? ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। तो इसमें आपको प्रयुक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो ये आग। आग जो कि इसमें प्रयुक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये पुल्लिंग नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है? तो ये विकल्प है दोस्तों लोग। लोग जो कि बहुविकल्प में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ क्या है? तो बेघर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जिसके पास कोई घर ना हो। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनेले और रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो इसमें सोपानों का अनुसरण 4 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। आप लोग अपनी बुक से मिला लीजिएगा कि कौन सा आपका बुकलेट नंबर है। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से लोकयुक्ति क्या है? तो ये लोकयुक्त है दोस्तों अरहट की ठट्टी गुजराती ताला। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि मौन वचन के लिए उचित कथन है। तो मौन वचन के लिए उचित कथन कौन सा है? तो मौन वचन स्थूल व सूक्ष्म 2 प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से संज्ञा पदबद्ध का उदाहरण है। तो संज्ञा पदबद्ध का उदाहरण इसमें भारत के प्रधानमंत्री, ये जो कि संज्ञा पदबद्ध के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है दोस्तों कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। तो भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन, भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है। ये जो कि मैथिली ये राजस्थानी की बोली नहीं है, जबकि मालवी, मेवाती और बागड़ी ये राजस्थानी की बोली है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो ये दिया जाता है दोस्तों ये 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों तक। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि बहुत चोर होना का अर्थ क्या होता है। आत्मसात करने वाला मुहावरा का क्या अर्थ होता है। इसमें अर्थ है दोस्तों कि उड़ती चिड़िया का पंख गिनना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं। इसे विषय वस्तु का अंकन विभाजन किया जा सकता है, लक्ष्य निर्धारण का मापन भी किया जा सकता है, लक्ष्यों के महत्व की प्रतिशत भी ज्ञात किया जा सकता है। तो उपरोक्त में से इसमें सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना जानने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह क्या होता है। तो विराम चिन्ह ये होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले कोई 4 विधि कौशलों की दक्षता बनाने, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी 4 कौशल हैं। ये उपयुक्त परिभाषा दी गई है। तो ये किसके द्वारा परिभाषा दिया गया है। तो ये रॉबर्ट लाडो के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट लाडो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि राजा नगर में आए, उपयुक्त वाक्य का प्रकार बताइए। तो इसमें विधानार्थक है। क्या है, विधानार्थक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है। तो राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है ये ढूंढारी। ढूंढारी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को चाहिए, इसमें क्या चाहिए। तो इसमें उच्चारण संबंधित त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, उपरोक्त में से विधेयक है। तो ये किसका विधेयक है। तो ये हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद एक गद्यांश दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 51 से 58 तक इसमें बताना है। आप अपने अनुसार पढ़ करके मिलान करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द है। तो वस्त्र के पर्यायवाची शब्द इसमें पट, चीर, अंबर, वसन, ये सभी क्या है, वस्त्र के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय शब्द में प्रत्यय है। तो भारतीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसमें वैष्णव, वैष्णव जो कि विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि परिश्रम शब्द में उपसर्ग है। तो परिश्रम शब्द में उपसर्ग परि है, परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा ये क्या है, ये है दोस्तों कृषक, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम क्या है। तो सन्यासी शब्द का विलोम गृहस्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
57 है कि तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद तत् धन लीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि गद्यांश से प्रयुक्त कलांकित शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है थकान। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यप पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र आवश्यक है। तो उपरोक्त कथन ये किसका है, तो ये है डब्ल्यू एम राबर्ड का है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि हार्वर्ड उपागम के 4 पदों में पंचपद प्रणाली में बदला गया है, तो ये बदला गया है दोस्तों जिलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन के आंसर को देखे हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।